हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और यह सीखने के बाद एच सी वर्मा काइनेमेटिक्स चैप्टर में जितने भी ग्राफ के प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिफरेंट बुक्स से ग्राफ के प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है स्लोप। स्लोप हम एक स्ट्रेट लाइन की या फिर कर्व लाइन की निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन का स्लोप हम लोग निकालेंगे। स्लोप, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन से हम लोग समझते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन से हम समझते हैं कि यह एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। लाइन एक्स एक्सिस के साथ विथ एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस लाइन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि थीटा। कंसिडरिंग द एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल बना थीटा, इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस या फिर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या हुआ, वह एंगल जो कि यह एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि एंगल हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कब कंसिडर करेंगे। तो जब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, तब उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जैसे इस केस में एंगल को हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए, ठीक है। एक दूसरा लाइन अगर हम कंसिडर करें इसको, तो इस केस में जो एंगल थीटा होगा उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता, तो इस केस में ये जो एंगल होगा यह हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में हम लोग थीटा को पॉजिटिव लेते हैं और किस कंडीशन में हम लोग थीटा को नेगेटिव लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्लोप के बारे में। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन, ओके। तो अभी हमने इंक्लिनेशन के बारे में जाना, तो स्लोप क्या होता है, उस इंक्लिनेशन का टेंजेंट, tan थीटा ऑफ द इंक्लिनेशन, ठीक है। अब तो मान लीजिए यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस है, तो एक लाइन यह है, इसको अगर हम लोग यहां एक्सटेंड करते हैं तो यह एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और यह एंगल थीटा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यहां पर क्या है, थीटा, तो यह हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, ओके। अगर यह लाइन इस तरह से नहीं होकर के कुछ ऐसा होता, तो जो थीटा होता वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, तो इसको हम लोग मेजर करेंगे माइनस थीटा से, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग बोलेंगे कि यह नेगेटिव है। तो इस केस में जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा
वो tan ऑफ माइनस थीटा होगा, और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मतलब कि जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, इंक्लिनेशन को मेजर करेंगे, तब जो स्लोप आएगा वह हमें पॉजिटिव आएगा। और जिस केस में हम लोग थीटा को एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में थीटा नेगेटिव, और फाइनली हमारा tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, और ओवरऑल इस लाइन का जो स्लोप होगा वह नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेजर कर सकते हैं। तो स्लोप को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द चेंज इन, मान लेते क्या y एक्सिस है, तो y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन x डायरेक्शन, ठीक है, यह भी स्लोप होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यह चेंज है y डायरेक्शन में, और इसके करस्पॉन्डिंग यह चेंज हो गया x डायरेक्शन में, डेल्टा y एंड डेल्टा x। तो यह एंगल थीटा क्या होगा, चूंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एंगल थीटा इक्वल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, tan थीटा, वह स्लोप यहां पर भी tan थीटा है, यहां पर भी tan थीटा है, और यहां पर भी tan थीटा है। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर जो स्लोप होता है वह कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर भी इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डेल्टा y हमारा क्या हो गया, चेंज इन y डायरेक्शन, मतलब कि y डायरेक्शन में जो भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है, और ये डेल्टा x हो जाएगा चेंज इन x डायरेक्शन, लेकिन x डायरेक्शन में हमें जो भी चेंज देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्लोप हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे यह तो देख लिए। आइए अब कर्व लाइंस की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये एक कर्व है सपोज, तो अगर इस पॉइंट पर स्लोप अगर निकालना हो, ठीक है, और इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, या फिर इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, तो कर्व लाइंस के केस में स्लोप सेम नहीं होगा अलग अलग पॉइंट्स पर, जो कि जस्ट अपोजिट था स्ट्रेट लाइन के केस में। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो भी स्लोप हम लोग को देखने को मिल रहा था वह सेम था। ठीक है, तो कर्व लाइंस में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। क्या करना है कि जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट को एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पर जाकर के काट देंगे। ठीक है, और जिस तरह से स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग मेजर कर रहे थे, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, यहां पर हम लोग मेजर कर रहे थे कि यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नेगेटिव केस। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग को सेम जो कि स्ट्रेट लाइन के केस में फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करना है। तो यहां पर क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इस केस में इस पॉइंट पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो इस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। ओके, और अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाहें, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो अगेन इस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे, और ये मेजर करेंगे कि यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सपोज ये थीटा 1 बना रहा है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर P पर tan थीटा था, पॉइंट Q पर क्या होगा
पॉइंट Q, इस पर स्लोप होगा tan थीटा 1। ओके, मतलब कि अलग अलग लाइन पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट निकाल करके, मतलब tan थीटा निकाल करके हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि उस पॉइंट पर स्लोप क्या है। ठीक है, अब तक तो हम लोग देख रहे थे कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया जा रहा है, तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब नेगेटिव स्लोप कैसे हम लोग को देखने को मिलेगा कर्व लेंस के केस में, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का केस यहां पर ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए कि यह एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो यह थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो थीटा नेगेटिव मतलब इसका इंक्लिनेशन नेगेटिव, तो इसका जो स्लोप होगा वह भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कर्व लेंस के केस में। मान लीजिए कि स्लोप कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए क्राइटेरिया सेम है। जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो वहां पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और फिर वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको मेजर करेंगे और उस एंगल का जो टेंजेंट का वैल्यू आएगा वही हमारा स्लोप हो जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। तो ये फाइनली मान लेते हैं कि ये थीटा डैश एंगल बना रहा है। ठीक है, पर यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना आकर के यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये जो थीटा होगा यह नेगेटिव होगा और इसका जो स्लोप आएगा फाइनली वह भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं एक कर्व लेंस के केस में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे सीखेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें डाउट्स आने लगते हैं। ठीक है, तो वह टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, यह हम लोग पॉजिटिव स्लोप के लिए और नेगेटिव स्लोप दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो आइए अच्छे से उसको डिटेल में देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, तो मान लीजिए कि यह एक कर्व है। ओके, इस पे कैसे बता सकते हैं कि इसको देख करके कि यह कर्व इंक्रीजिंग कर्व है या फिर डिक्रीजिंग कर्व है। ओके, पहला चीज कि एक स्लोप जो होता है वह लाइन का स्टीपनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर यह लाइन उतना भी ज्यादा स्टीप नहीं है जितना कि इस पॉइंट पर है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है और एक पॉइंट यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं R। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि पॉइंट P पर जो स्टीपनेस हम लोग को देखने मिल रहा है वह Q के मुकाबले कम है और पॉइंट Q पर जो स्टीपनेस देखने को मिल रहा है वह R के मुकाबले कम है। ठीक है, तो स्लोप जो है वह स्टीपनेस को डिटरमाइन करता है, मतलब पॉइंट R पर यह कर्व सबसे ज्यादा स्टीप है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देख करके ही कि पॉइंट R पर जो स्लोप होगा वह मैक्सिमम होगा। मतलब P, Q और R को अगर हम लोग कंपेयर करें तब। ठीक है, और फिर पॉइंट P पर सबसे कम होगा। यह तो बस हम लोग देख करके बता दिए, पर इसको अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है और अच्छे से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे।
इस केस में क्या करेंगे कि पॉइंट P पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक कर्व्ड लाइंस के केस में हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो पॉइंट P पर एक टेंजेंट इस तरह से डिटरमाइन करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस तक। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो मान लेते कि यह बनाया थीटा P, ओके। और Q को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहां पर भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो यह एंगल बनाया थीटा Q। और R पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहां पर से एक टेंजेंट ड्रॉ करके इस तरह से हम लोग ड्रॉप करेंगे और यह एंगल बना रहा है थीटा R, ठीक है। तो अब देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि थीटा R इज मैक्सिमम, theta R is greater than theta Q and it is greater than theta P। अब चूंकि इसका इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है कि tan theta R will be greater than tan theta Q and this will be greater than tan theta P। मतलब कि पॉइंट R पर जो स्लोप है हम लोग यहां पर से डिटरमाइन कर लिए कि यहां पर सबसे ज्यादा है और पॉइंट P पर सबसे कम है। इस तरह से हम लोग देखें कि P से Q और Q से R के पास जाते समय स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब यह कर्व का जो स्लोप है वह इंक्रीजिंग है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग स्लोप की। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए कि यह एक कर्व है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट P, ये Q और ये R, ओके। तो पॉइंट P, Q और R इनके अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम लोग स्टीपनेस को देखें तो P पर यह कर्व ज्यादा स्टीप है, Q पर थोड़ा कम है और R पर P और Q के मुकाबले सबसे कम है। तो हम लोग देख करके ये बता सकते हैं कि R पर जो स्लोप है वह मिनिमम है, ठीक है। पर अगर हमें डिटरमाइन करना हुआ तो P पर सेम क्या करेंगे कि यहां पर एक टेंजेंट को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए कि थीटा P हुआ, ठीक है। उसी तरह से Q पर अगर हमें डिटरमाइन करना हुआ तो यहां पर से भी एक टेंजेंट को लेंगे और इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा थीटा Q, ठीक है। और फिर अगर R की बात करें यहां पर से भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और ये कहीं इधर आकर के मिलेगा, ओके, यहां पर थीटा R। तो अब देख करके बता सकते हैं कि थीटा P इज ग्रेटर देन थीटा Q एंड दिस इज ग्रेटर देन थीटा R, ठीक है। मतलब कि tan थीटा P will be greater than tan theta Q and this will be greater than tan theta R, ओके। मतलब कि स्लोप मतलब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं स्लोप घटता जा रहा है, ठीक है। तो यह केस हो गया डिक्रीजिंग स्लोप का, ओके। और भी दो तरह का हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो लास्ट दो केस में हमने देखा वह जनरली सब लोग बता सकते हैं, पर जो नेक्स्ट दो आता है मेन कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होता है। फिर से यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस पहले हमने ड्रॉ किया, ये डिक्रीजिंग स्लोप इस तरह से, इंक्रीजिंग स्लोप इस तरह से।
अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि स्लोप कुछ मतलब कर्व कुछ इस तरह का है, इसमें क्या डिटरमाइन करेंगे, फिर से देख करके बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो स्लोप का स्टीपनेस है वो सबसे कम है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के मुकाबले, ठीक है। ये मान लेते हैं कि पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। तो R पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा स्टीप है, और पॉइंट Q पर R के मुकाबले थोड़ा कम स्टीप है, और पॉइंट P पर सबसे कम स्टीप है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि P पर स्लोप सबसे कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ करके हम लोग फिर से उसको क्लियर कर लेंगे कि हाँ स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो आर पर देखते हैं सबसे पहले, ओके। तो आर पर हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहां पर ये एंगल बना रहा है थीटा आर, ओके, थीटा आर। अब चूंकि यह नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो थीटा आर नेगेटिव हो जाएगा। और पी पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा, और यह एंगल बनाएगा थीटा क्यू। और पी की बात करें तो यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इसको खींच के इधर कुछ आगे चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि यह वो एंगल बनेगा, वह होगा थीटा पी। तो देख करके हम लोग आराम से बता सकते हैं कि थीटा आर इज ग्रेटर देन थीटा क्यू एंड दिस इज ग्रेटर देन थीटा पी, ठीक है। मतलब कि थीटा आर, मतलब आर पॉइंट पर जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, क्यू पे आर से कम है और पी पे सबसे कम है, ठीक है। मतलब कि यह हो गया इंक्रीजिंग स्लोप, है ना। कैसे बता सके कि इंक्रीजिंग स्लोप है, क्योंकि एंगल मतलब अलग अलग पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन है वह चेंज हो रहा है, वह इंक्रीज हो रहा है विद एक्स। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें एक दूसरा केस की, मान लेते हैं कि वह कुछ इस तरह से है, क्या इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। अगेन यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्टीपनेस देखने को मिल रहा है वह सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है, और इस पॉइंट पर तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये P, Q और ये R मान लेते हैं। तो अब ऑब्वियस है, हम लोग देख करके बता सकते हैं कि यह डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो स्लोप से रिलेटेड हम लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर कर लिए। यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, उसमें हम लोग जाने कि इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव इंक्लिनेशन, नेगेटिव इंक्लिनेशन। और पॉजिटिव इंक्लिनेशन के लिए हमें पॉजिटिव स्लोप निकल रहा था, ठीक है, और नेगेटिव इंक्लिनेशन के लिए नेगेटिव स्लोप। फिर हमने जाना कि स्ट्रेट लाइन के लिए तो कैसे स्लोप निकालते हैं, जान लिया। फिर कर्व लाइंस के लिए किस तरह से स्लोप निकाला जाए। उस केस में क्या करना होता है कि एक पॉइंट जिस पर कि स्लोप हमें डिटरमाइन करना है, उस पॉइंट पर एक हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा हम लोग डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि उसका टेंजेंट हम लोग डिटरमाइन करेंगे, वही हो जाएगा स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इसमें हम लोग और भी आगे देखें कि हम लोग नेगेटिव स्लोप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, वह हमने यहाँ पर देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग एस सी वर्मा के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और फाइनली जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उसे हम टैकल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से अच्छे क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उनका सॉल्यूशन आप सबको हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में आपको किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और इस वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।